राना साहब, अभी ये जो गैर सरकारी गैर हतमी नताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ओवरऑल आपका क्या है तज्जिया? कौन सा इलेक्शन? कल वाला सर, गुज़िश्ता, बल्कि ये 8 मुझे फरवरी पसंद आई, मुझे पसंद आई आपकी बात, मुझे पसंद आई। पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ये ਡੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵੋਟ। ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। देखिए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक एक हल्के में 300 पोलिंग स्टेशन हैं। अगर आप वहां पे, अगर कोई मीडिया की मैं बात कर ले, तो अगर मीडिया वाले अगर आप वहां पे प्लेस करेंगे तो कितने पोलिंग स्टेशन पे प्लेस करेंगे आप? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी के इश्यूज बड़े अच्छे होते हैं माशाल्लाह, उसको लुक आफ्टर किया जाता है। 3 टियर वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, पैरामिलिट्री होती है, फौज होती है, उसके इश्यूज नहीं है। द इशू इज कि वहाँ पे जो वहाँ पे दंगा पुष्टी होती है, डंडा सोटा होता है, या जिस तरीके नाल उत्थे जनाब वोट पा दिते जांदे ने जबरदस्ती, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिलीफ इज सो टीडियस, इट्स सो टैक्सिंग, इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि वहाँ पे इश्यूज बन जाते हैं। वो वहाँ पे लोग बैठे रहते, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, वैसे ही बैग जनाब शक्ला वकला देख के चले, कलर शलर से कपड़े पा के सीना शीना खोल के। राना साहब, क्या फिर ये ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हम इनको यही माने कि ये आम इंतखाबात का ही एक तसलसल है? ना ही समझो मेरी तरफों। अच्छा राना साहब, ये जो ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज हम अभी तक देख रहे हैं, क्या समझते हैं, ये हुकूमती कारकर्दगी का अक्स है? देखें, बात ये होती है, नॉर्मली होता ये है एसओपीज कि जो हुकूमत बैठी होती है ना, वो कोशिश करती है कि जितनी ज्यादा सीटें ग्रैब कर सके। अब हमारा प्रोसेस ऐसा है, तरीकाकार ऐसा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस वक्त की हुकूमत, जो भी हुकूमत बैठी होती है उसको रिपोर्ट करती है, राइट? जब उसको रिपोर्ट करती है तो वो उनकी बात भी सुनती है, ट्रांसफर भी होंदियां ने, पोस्टिंग्स भी होंदियां ने। वो डरदे ने यार ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ लड़ रहा है, उसको we should not annoy him, right? तो वो उसको उसके साथ जरा जेल इन करने की कोशिश करते हैं, अपनी लॉयल्टीज शो करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, वो एक जमाना था, पीटीआई के लोग थे, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उसमें बाय इलेक्शन हुए तो पीटीआई वाले सारी सीटें हार गए। ठीक है, तकरीबन सभी सीटें हार गए। अच्छा, उनके लिए भी इट वाज अ शॉक। अच्छा, उन्होंने कहा पता नहीं की हो गया है, हो क्या गया था उस वक्त जनाब? वो बैठी हुई थी जो हुकूमत के अंदर, जो वहाँ पे बुजदार साहब बैठे हुए थे, बुजदार साहब ਨੂੰ यही नहीं पता सी यूरोपियन यूनियन ਦਾ एम्बेसडर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो यूरोपियन यूनियन होंदी की है। ठीक है, तो इस किस्म के चीफ मिनिस्टर से उन्हें पता ही नहीं चलता था। ये सीरियसली आप राना साहब, फिर ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी आपको लगता है कि कोई न्यूट्रल सेटअप, कोई केयरटेकर सेटअप आना चाहिए? I personally think this system is not working. ठीक है, this system is not working. ये बिल्कुल ये एक इशू बना हुआ है, एक सीरियस इशू है, एंड इसको सीरियसली जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा इस सिस्टम को, चाहे पोलिंग का सिस्टम हो, चाहे यहाँ पे रिलीफ लेने का सिस्टम हो इलेक्शंस में, चाहे जुडिशरी का सिस्टम हो, चाहे यहाँ पे पुलिस का सिस्टम हो, एवरीथिंग नीड्स टू बी रीवैम्प्ड। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कि जनाब पता नहीं किस तरह चेंज होएगा, तो वो चेंज हो सकता है, इट इज पॉसिबल, और यहाँ पे विल की जरूरत है। द विल इज नॉट देयर। राना साहब, ये वैसे सबको पता है सर कि सिस्टम इज नॉट वर्किंग, ये सब बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज सोल्यूशन क्या है, इसका ऑल्टरनेट प्लान क्या है, ये नहीं अभी तक सामने आ रहा। राना साहब देखें, आई टेल यू वन थिंग, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो नहीं लेके आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स अगर आप नहीं लेके आएंगे, इलेक्शन का तरीकाकार जो है उसको नहीं ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, यहाँ पे सबकी सारे स्टेक होल्डर्स जो है, सब स्टेक होल्डर्स, ठीक है, वो सर जोड़ के, इफ दे डोंट सिट अक्रॉस द टेबल, अगर वो मिल के बैठ के सारी चीजों को जॉट डाउन कर लेना, इश्यूज वो ऐसे बड़े इश्यूज भी नहीं है, तो 8-10 इश्यूज हैं, उसको जॉट डाउन करके उनको एड्रेस कर लें अगर आप,
और कितने दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, सारे इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे एंड वंस फॉर ऑल आपका मुल्क जो है एक तरक्की की राह पे चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। राना साहब, तरक्की की राह पर तो चलेगा, लेकिन अगर कोई हुकूमत चलेगी तो फिर अभी जो तहरीक सामने आ रही है ऑपोजिशन की जानिब से, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम ये हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो अगर हम मौलाना साहब को देखें तो पहले तो बड़े गुन गाते थे, अब अचानक से हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए, ये एक पॉइंट ये बताइए। और दूसरा, क्या ये हुकूमत चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखें, मौलाना साहब की पहले बात कर लेते हैं। मौलाना साहब देखें, बैठ के उन्होंने बात की, इन अ वे इट वाज गुड। पीटीआई वालों के साथ बैठ के बात की ना, पीटीआई वालों ने इनके साथ बैठ के बात की। मौलाना साहब को क्या कहते थे पीटीआई वाले? डीजल, ठीक है। मौलाना साहब क्या कहते थे इमरान खान को? यहूदी एजेंट, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ अगर बैठ के अगर बातचीत कर सकते हैं तो फिर मतलब कि मेरे तो ख्याल में सबको बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस से और सब स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट, दे शुड सिट अक्रॉस द टेबल, दे शुड सॉर्ट आउट थिंग्स वंस फॉर ऑल। बाकी रहेगी हुकूमत की बात कि हुकूमत को चलने देंगे मौलाना साहब या नहीं चलने देंगे। आई पर्सनली थिंक कि मौलाना साहब हैज लॉस्ट दैट टच, ठीक है। हाँ, उनके पास मदरसे के लोग हैं, बाकी लोगों के ये देखा जाए कि सीटें हैं उनके पास, उनका गिला ही ये है कि मनु सीटें जिताई हैं क्यों नहीं मौलाना साहब का। मौलाना साहब तो यही तो क्या कर रहे हैं कि मनु सीटें नहीं जिताई हैं, तुसी आप ही जित के आ गए। सॉरी, क्या कह रही? मैंने कहा उनको ये गिला है, मुझे नहीं जिताई या बाकियों को जिता दिए। यही है ना, मेहरबानो यही गल है ना। वो बाकी कहते मैं पीटीएम लेके चलिया, मैं ताड़ा थानेदार बनया, मैं सबसे आगे था, मैं पीटीएम के उस वक्त जब कोई साथ नहीं था मैं साथ था, तुसी लोगों ने सीटा अपनियां कट लीती और मनु तुसी रवा देता है। तो राना साहब ये गिला किससे था? ये शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, या फिर नवाज शरीफ साहब से गिला था? सबसे गिला कर रहे हैं वो, ठीक है ना। जिन जिन की सीटें, जिन्होंने अपनी अपनी सीटें निकलवा ली हैं, वो कहते हैं मौलाना साहब कि मेरे हस्ते नहीं कह सकते सो तुसी, मेरी सीटें नहीं कटवा सकते सो तुसी ये की कीता है। मतलब उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी सीटें हार गए वो, देखिए ना। वो उनका दुख वो अपनी जगह, वो ठीक है, उनके हुकूमत के अंदर उनका गवर्नर मौजूद है, उनके अजीज हैं, उनकी रिश्तेदारी है, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो उनकी गवर्नरशिप है केपीके में। बट एट द वेरी सेम टाइम सीटें यार, इतनी इंपॉर्टेंट सीटें, मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने बड़े लीडर, टर्की में जाके भी रिसेंटली क्या क्या कुछ करते रहे। मेरे ख्याल में कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा अगर ये इसी तरह मौलाना साहब रहे और इसी तरह उन्होंने कहा जनाब के सड़कों पे निकलूंगा। अच्छा, कुछ आने वाला है, इसका मतलब है कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है? मेहरबानी, और सारी गल्ला ना पूछा करना। तो उस तो मतलब कि वो देखे ना, ये सारी चीजें जो है वो मतलब नोबडी इज लाइक, एवरीबॉडी हैज लाइक everybody has something, a skeleton in the cupboard, you know, let me put it this way. तो ये पॉलिटिशियंस जो है थोड़ा सा, मैंने तो ख्याल में रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग। तो राना साहब, आने वाले दिनों में कोई बड़ा अलायंस देख रहे हैं आप JUIF और PTI के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनके माबैन? देखिए रान साहब, अगर आप नया अलायंस बना भी लेंगे ना, ठीक है, तो अगर आप नया अलायंस बनाएंगे ना, सड़कों पे अगर जॉइंटली निकलेंगे ना आप, मतलब अगर मौलाना फजल, ये मेरे ख्याल में आप ये पूछ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हो यानी कि JUI हो और उसके साथ PTI हो, वो बाहर इकट्ठे निकले, देखिए फिर वही बात है, जो स्टैंस लिया हुआ है, हार्ड स्टैंस है, रिजिड स्टैंस है, गलत है, सही है इमरान खान का, वो मासेस में अपना जो है ना टच वो लूज कर सकते हैं उससे। तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन, I have my doubts about that. तो मेरा नहीं ख्याल वो हो जाएगा, वो मुश्किल होगा, वो अलायंस नहीं हो सकता, वो अलायंस नहीं हो सकता भाई, नहीं रहेगा। बस ड्राइंग रूम में गए, मिले शिले, सलाम दुआ की थी, जफियां शफियां पाइयां, पीती कावर पीते आ गए, ठीक हो गया। आपको लगता है कि मौलाना साहब दोबारा से हुकूमत की बातों में आ सकते हैं, ये दोस्ती दोबारा से हो सकती है बहाल? वेरी गुड क्वेश्चन मेहरबानो। देखें, मौलाना साहब इज नॉट अ ऑपोजिशन मटेरियल, ठीक है, ऑपोजिशन में ज्यादा अरसा नहीं रह सकते मौलाना साहब। और मौलाना साहब ने अभी जो 17 माह 18 माह की हुकूमत की है, उस हुकूमत के अंदर उनके पास देखे कितनी अच्छी थी ल्यूक्रेटिव किस्म की मिनिस्ट्रीज थी, एंड ही हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम, ही रियली एंजॉयड द टाइम, यू नो। 16 महीने उन्होंने बहुत एंजॉय किया है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनका, एंड ही लाइक यू नो की कहते हैं पंजों की होश सर सिर कढ़ाई सी, मतलब इतनी अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज थी JUI के पास।
तो वो ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। और कितना अर्सा ऑपोजिशन में रहेंगे मौलाना साहब? मौलाना साहब बहुत अच्छे लीडर है, मौलाना साहब बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, मौलाना साहब की फॉलोइंग बहुत अच्छी है, मौलाना साहब की देखिए सब चीजें मौलाना साहब की ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज नॉट ऑपोजिशन मटेरियल, ही विल नॉट बी एबल टू पुल दिस थिंग अप फॉर लॉन्ग, यू नो। वो इधर किसी अरसे में किसी जगह पे जाके ही विल हैव टू मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस। गिले हैं उनको। हमारा तो ख्याल था कि बाय पोल पे उन्हें ये बाय पोल्स कह रहा हूँ मैं उनको, बोला सबको सॉरी, लेकिन वो मतलब कि बाय इलेक्शन में उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। बट एनीवेज वो होता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं उनमें ये भी एक पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि खुद पीटीआई का जो सपोर्टर है वो भी नहीं निकला सही तरीके से, उन्होंने भी उस तरह से जो है वोट नहीं कास्ट किया। तो आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ है? यस, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और हुआ है, ऐसा ही हुआ है। देखिए यहाँ पे वो जो एक माइंडसेट बन गया ना लोगों का, देखिए पीटीआई ने कोई गलतियां नहीं, बहुत सारी गलतियां की हैं पीटीआई ने, और पीटीआई की जो गलतियां चलती आ रही है, देखिए नो कॉन्फिडेंस मूव जो है, व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मूव? इट्स जस्ट लाइक यू नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है। आप जो मर्जी कहते हैं, हमारे सारे बंदे चुक लेते हैं, सारे बंदे ले गए, जो मर्जी कहते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज है जिसको वहां पे फेस करना पड़ा पीटीआई को, और उसकी वजह से हुकूमत चलेगी। लेकिन देखे 17 सीटें 17 सीट्स के साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी लीडर, इतनी बड़ी पार्टी की लीडर, वो 17 सीटों के साथ जाके बैठ गई थी नेशनल असेंबली में। तो आप नहीं बैठ सकते? आप बैठते, यकीन माने पीटीआई वाले नेशनल असेंबली के अंदर बैठते नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद, ये 3 महीने चल सकते थे, 16 महीने तो बड़ी दूर बात है, 3 महीने नहीं चल सकते थे, और 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाना था। तो वो ये सारी जो सिचुएशन इतनी ड्रैग हुई, इतनी जनाब स्ट्रेच हुई, ये नहीं हो सकती थी और ना होनी थी। अब उसके बाद आपने पंजाब की असेंबली तोड़ दी, उसके बाद केपीके की तोड़ दी, यू नो, वन आफ्टर द अदर दे मेक मिस्टेक्स, एंड दोज मिस्टेक्स आर, यू नो, इतना उसमें टाइम गुजर गया। अच्छा राणा साहब, मैं आपको यहाँ पर सॉरी कट करूंगी आपकी बात को। उस वक्त जब ये असेंबलियां तोड़ी जा रही थी पीटीआई की जानिब से, तो बड़े बड़े आप जैसे तजिया निगार जो है वो टीवी पर आकर बोल रहे थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तोड़ने से पहले भी कह रहे थे, और जब 1-2 असेंबली टूटी तब भी कहा गया कि कोशिश करें कि जो रह गई है उसके साथ ये ना करें, लेकिन उसके बावजूद किया गया। क्या बानी पीटीआई को कोई मशवरा देने वाला बंदा मौजूद नहीं रहा इस तरह का? मेहरबानो, फूक देने वाले बहुत होते हैं ना, जब इतने बड़े लीडर होते हैं, जैसे इमरान खान होते, इमरान खान जो बड़े लीडर हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द 4-6 लोग ऐसे होते हैं फूक दे देने, और जनाब तुसी इंज करोगे तो फटे चुके जाएंगे, तुसी इंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे जनाब यहाँ पे कैसे नहीं लोग निकलते, आप इतने बड़े लीडर हैं, ये सब कुछ हो जाए। सब बातें ठीक है, सब बातें ठीक है, लेकिन देखे पॉलिटिशियन वो होता है जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ना हमेशा खुली रखता है। exactly. ठीक है, डेड एंड की तरफ नहीं जाता, ठीक है, एक बंद गली की तरफ नहीं जाता, ठीक है, वो उधर जाके पहुंच के जब सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करके एग्जॉस्ट के नहीं बैठ जाता। तो वो उन लोगों ने, जिन लोगों ने इनको पंप किया लीडर को और रियलिटी चेक से दूर रखा जी, वो गलतियां से उन्होंने करवाई। बिल्कुल वो गलती। राणा साहब, वक्त की किल्लत है, जाते जाते योर लास्ट कमेंट हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के लिए, आपको लग रहा है कि पीएमएल-एन में अभी एक मेजर रिफ्ट है? अगर है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? ठीक है, रिफ्ट तो है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, और हर पार्टी के अंदर होती है रिफ्ट। ठीक है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी है, एक ग्रुप जो है वो चलता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, एक चलता है जरदारी साहब के साथ, इसी तरह यहाँ पे नून लीग के अंदर भी जनाब इसी तरह ग्रुप्स है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स है, एक शहबाज शरीफ साहब के साथ चलता है, एक नवाज शरीफ साहब के साथ चलता है, लेकिन वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का है। ठीक है, तो इसी तरह ग्रुप्स है, ग्रुप्स आर एवरीवेयर, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई थोड़ा सा ढिला होता है, मठा होता है, लेकिन ग्रुप्स आर देयर। लेकिन यू नो दिस ग्रुप्स आर लाइक डैमेजिंग फॉर एनी पार्टी। कोई भी ग्रुप बना हो ना किसी पार्टी में, वो पार्टी को अल्टीमेटली डैमेज करता है, एंड दैट्स यू नो दैट्स वेयर द फॉल्ट लाइज। ग्रुप्स ना हो, ग्रुप्स ना बने, ठीक है, पावर गेम है। नवाज शरीफ के हुक्मरान बनाने की बातें पहले हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ तो हुक्मरान वजीर आजम बनना ही नहीं चाहते थे, और अब जो बातें हो रही है सारा मलबा जो है वो कहते हैं हमारे पर मत डालें। मौलाना कह रही हूँ राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं जी आप, हम किसी चीज़ के जिम्मेदार नहीं, हमें सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली।
नहीं राणा साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ वैसे लेकिन एनीवेज ਗੱਲ ਇਹ है कि देखें बिल्कुल बात सही है वो इस चीज को इस तरह आर्टिकुलेट करें। राणा सनाउल्लाह साहब अभी आए हुए थे मेरे पास शो में सैटरडे को प्रोबेबली लास्ट सैटरडे एंड ही सेड के यही क्वेश्चन जो आपने मुझे किया मैंने उनसे किया था एंड ही सेड के देख ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ अच्छा ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ that's what I wanted to say उन्होंने इस चीज ਨੂੰ क्लैरिफाई ਕੀਤਾ तो why are But you at the here? आप क्या कर रहे हैं फिर ना काम करें एक ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਾਈਟ ਐਸ ਵੈਲ स्टे अवे फिर घर में जो गल तो ताड़ी ठीक है मेहरबानो लेकिन ऐसे होता नहीं है ना मतलब यहाँ पे पावर गेम है सारी पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर बिल्कुल पावर गेम है जी इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स